सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 4 जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का प्रथम प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय के लिए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ए जुआओ लियांग, बी अचीम स्टेनर, सी उमा राव मोनरी, डी लिंडा याकारिनो। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए जुआओ लियांग। तो हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय के लिए उप प्रमुख जो है वो जुआओ लियांग को नियुक्त किया गया है। और जो जुआओ लियांग है वो उमा राव मोनरी को जो है रिप्लेस करके इस पद पे आए हैं। तो अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? ए 1 जुलाई, बी 2 जुलाई, सी 3 जुलाई, फिर डी 4 जुलाई। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए 1 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो 1 जुलाई को मनाया गया था और यह जो दिवस है जुलाई के पहले शनिवार को ही मनाया जाता है। इस साल में जो है 1 जुलाई में बहुत सारे डेज मनाए गए, जैसे कि क्या था? 1 जुलाई को सबसे पहले था नेशनल डॉक्टर डे, उसके बाद 1 जुलाई को था नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे, उसके बाद था नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे और उसके बाद क्या था? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। और 1 जुलाई को जो है जीएसटी दिवस भी होता है, अर्थात जीएसटी डे भी होता है। तो ये थे जुलाई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। तो अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने का फैसला किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, फिर डी गुजरात। तो जो इसका सही आंसर क्या है? सी महाराष्ट्र। तो हाल ही में जो है महाराष्ट्र ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला लिया है। और महाराष्ट्र का जो नागपुर एरिया है, नागपुर में यह स्टेशन है और वहाँ पे इसका जो है नाम बदला जाएगा। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? ए हरियाणा, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए हरियाणा। तो भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है वो हरियाणा राज्य में शुरू की जाएगी। तो अब बढ़ेंगे यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही जनगणना अम्मा वोडी योजना का संबंध किस राज्य से है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, फिर डी केरला। तो जिसका सही आंसर क्या है? बी आंध्र प्रदेश। तो चर्चा में रही जगन्ना अम्मा वोडी योजना का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है, क्योंकि अभी इसके 4वें चरण की शुरुआत हुई है। अर्थात ये जो योजना है हाल में चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अभी जो इसका है ये क्या है? 4था चरण का जो है शुरुआत किया गया है और प्रथम चरण जो था वह 2019 में स्टार्ट की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो माताएं अपने बच्चों को स्कूल भेजती है तो जो स्कूल के खर्चे होते हैं, जैसे कि स्कूल फीस, बुक या फिर स्कूल की यूनिफॉर्म, तो उन माताओं पर इन सब का खर्चा ना पड़े तो सरकार हर साल वैसे माताओं को या फिर वैसी महिलाओं को जो है 15,000 रुपये देती है। लेकिन बशर्ते क्या है कि बच्चों का स्कूल में जो है 75% अटेंडेंस जो है वो होना चाहिए, तभी ये जो पैसे हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? ए तमिलनाडु, बी हरियाणा, सी पंजाब, फिर डी राजस्थान। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए तमिलनाडु। तो हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो है तमिलनाडु ने जीता। और ये जो है इस साल का जो तमिलनाडु ने जीता, ये इस साल का जो है क्या था? 27वां संस्करण था, जबकि सबसे ज़्यादा चैम्पियनशिप जो है वो मणिपुर जीता है। अर्थात मणिपुर जो विजय रहा है, मणिपुर जो राष्ट्र है वो विजय रहा है 21 बार इस चैम्पियनशिप में। तो अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ए डेनमार्क, बी नॉर्वे, सी ऑस्ट्रेलिया, फिर डी न्यूजीलैंड। तो जो इसका सही आंसर क्या है? डी न्यूजीलैंड। तो जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जबकि इससे पहले भी न्यूजीलैंड में ने जो है 2014 में मोटे प्लास्टिक जो बैग होते हैं उन पे बैन लगाया था। तो अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट
किस शहर में लॉन्च की गई? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी चेन्नई या फिर डी कोची। तो जो इसका सही आंसर क्या है? सी चेन्नई। तो हाल ही में जो है भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट वो जो है चेन्नई शहर में लॉन्च की गई। तो अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का क्या नाम है? ए वेलोसिटी, बी एलएफ मॉड ए, सी ई टेस्ला एमसी या फिर डी PHEV तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी एलएफ मॉड ए। तो हाल ही में जो है अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार जो है वो उसका नाम क्या है? एल्फ मॉड ए, और ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कार है। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, फिर डी राजस्थान। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए मध्य प्रदेश। तो जुलाई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की मिशन का जो है शुरुआत किया, और ये जो मिशन है वो शहडोल जिला, मध्य प्रदेश का एक शहडोल जिला है, वहाँ से जो इसकी शुरुआत की गई है। तो अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में नेशनल चार्टर्ड अकाउंट दिवस कब मनाया गया? अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही। ए 1 जुलाई, बी 29 जुलाई, सी 30 जुलाई या फिर डी 29 जून। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए 1 जुलाई। तो हाल ही में जो है नेशनल चार्टर्ड अकाउंट दिवस जो 1 जुलाई को। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लास्ड वाहन वी मैक्स का सफल परीक्षण किया? ए न्यूयॉर्क, बी फ्रांस, सी इजराइल या फिर डी रूस। तो जिसका सही आंसर क्या है? बी फ्रांस। तो हाल ही में जो है फ्रांस देश ने पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लास्ड वाहन वी मैक्स का सफल परीक्षण किया है। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस कंपनी ने गैलेक्सी 01 से अंतरिक्ष में अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन शुरू किया? ए स्पेस एक्स, बी ब्लू ओरिजिन, सी वर्जिन ग्लास्टिक या फिर डी स्काई रूट। तो जो इसका सही आंसर क्या है? सी वर्जिन ग्लाटिक। तो हाल ही में जो है वर्जिन ग्लाटिक कंपनी ने गैलेक्सी 01 से अंतरिक्ष में अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन पूरा किया। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? ए 30 जून, बी 29 जून, सी 28 जून, फिर डी 1 जुलाई। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए 30 जून। तो हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है वो 30 जून को मनाया गया। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन इको ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए राजेंद्र सिंह घटट, बी शेखर कपूर, सी मैरी कॉम या फिर डी मोराबाई चानू। तो जिसका सही आंसर क्या है? सी मैरी कॉम। तो हाल ही में जो है यूके इंडियन अवार्ड में ग्लोबल इंडियन इको ऑफ द ईयर पुरस्कार से वो मैरी कॉम को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उड़ीसा या फिर डी झारखंड। तो जो इसका सही आंसर क्या है? सी ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया है। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 टैप 1 ट्री अभियान शुरू किया? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी बिहार। तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 1 टैप 1 ट्री अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक घर में या फिर प्रत्येक गांव के घरों में पीने का साफ़ पानी और 1 ट्री अर्थात हर जगह जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, पेड़ों को लगाया जाए। तो अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत का कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया? ए ICICI बैंक, बी कैनरा बैंक, सी SBI या फिर डी HDFC। तो जो इसका सही आंसर क्या है? डी HDFC। तो हाल ही में जो है भारत का बैंक HDFC बैंक जो है वो दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।